अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली बस करनूल में शोलापोश, 20 अफराद जिंदा झुलस गए। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और तेलुगु रियासतों के वज़राए आला का इजहार ताज़ियत। मरकज़ और दोनों तेलुगु रियासतों की जानिब से एक्स ग्रेशिया का किया गया ऐलान। हादसे के मुकाम पर दिलखराश मनाजिर, बचने वाले मुसाफरीन के रोंगटे खड़े करने वाले तासुरात। मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का रद्द-ए-अमल। IAS ओहदेदार SM रजवी ने AIG हॉस्पिटल में माहाना 10 लाख रुपये नौकरी के लिए रज़ाकाराना रिटायरमेंट का ऐलान किया था। रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव ने KTR के इक़दामात किए मुस्तरद। जोबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी। मजाली से मुकामी के इंतखाबात में हिस्सा लेने 2 बच्चों की शर्त ख़त्म। अनकरीब ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। तेलंगाना काबीना इजलास में किए गए मुख्तलिफ फैसले। लंगर हाउस पुलिस ने धोखाधड़ी में मुलविस टोली का पर्दा किया फाश। 2 करोड़ 73 लाख रुपये मालियती 4 व्हीलर्स की गई बरामद। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के ज़िले करनूल में जुमा अलसुबह पेश आने वाला खौफनाक सड़क हादसा कई घरों में सफ़े मातम बिछा गया। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक निजी मुसाफिर बस में अचानक आग लगने से 20 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। हादसा कुल्लूरू मंडल के चिंतातेकुर गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब बस ने एक मोटरसाइकिल को ज़ोरदार टक्कर मारी। टक्कर के नतीजे में बस का फ्यूल टैंक फट गया और लम्हों में पूरी बस आग के शोलों में घिर गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए हादसे पर पहुंच गई, मगर आग इतनी शदीद थी कि कई मुसाफिरों को बचाना मुमकिन न हो सका। 20 अफराद हलाक हो गए, जिनमें मोटरसाइकिल सवार भी शामिल है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस सानहे पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए कहा कि मुतासरा ख़ानदानों को मदद के लिए खुसूसी हेल्पलाइन कायम की जा रही है। उन्होंने रियासती ओहदेदारों को हिदायत दी कि आंध्र प्रदेश हुकूमत से तालमेल कायम रखते हुए तमाम इमदादी इक़दामात फौरी तौर पर अंजाम दें। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने भी हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। करनूल बस हादसे में बचने वाले अफराद ने बस में आग लगने से मुतालिक रोंगटे खड़े करने वाले इंकशाफात किए हैं। एक शख्स ने बताया कि पहले बस ने एक बाइक सवार को टक्कर दी, बाइक सवार की मौत हो गई और बस बाइक को घसीटते हुए ले गई। इस दौरान चिंगारियां निकलती नजर आईं। बेशतर मुसाफिरीन इस दौरान सो रहे थे जब ड्राइवर ने बस रोकी तो आग लगनी शुरू हुई थी। मुसाफिरीन बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। कुछ लोग जान बचाने में कामयाब हुए और कुछ लोग बस में ही फंस गए। जख्मी मुतासरीन ने बताया कि दरमियानी शब 3 बजे के आसपास ये वाक़या पेश आया। हादसे में जो लोग जख्मी हुए हैं उनके नाम सत्यनारायणा, जयसूर्या, नवीन कुमार, हरिका, रमेश, श्रीलक्ष्मी, जसुता, अभिरा, अशोक, श्रीहर्षा, कीर्ति, वेणुगोपाल रेड्डी, राम रेड्डी, सुब्रमण्यम, अश्विन रेड्डी, आकाश, जयंत, प्रजापति, गोनासाई, शिवा और ईसा सिम बताए गए हैं। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रहे थे
तो लगभग 3 बजे एक गाड़ी आया था, वो सामने आया था, ये धक्का दिया था। तो क्या हुआ ना, वो बाइक वाला वो मार्केट के बाहर गिर गया, वो मर गया। तो ये गाड़ी है ना, बस के नीचे गया था ये। वो क्या किया ना, वो ड्रैग करके गए ड्राइवर वाला। तो फ्लेम्स आया था आगे से फ्लेम्स आने के बाद क्या हुआ ना, तो वो देखा और वो रुका दिया वो बस ड्राइवर, और बिना इन्फॉर्म करने वो चले गया वो। तो अंदर क्या है ना, हम क्या फंस गए थे। तो क्या हुआ, तो हम हेल्प मार रहे थे, सब लोग बोल रहे थे हेल्प बोल के। तो मैं सो रहा था उस समय, तो उठा था मैं, तो विंडो के बाहर देखा था, तो फ्लेम्स था बस के ऊपर और बाहर। तो सब लोग पैनिक सिचुएशन में इमरजेंसी एग्जिट डोर है ना, उधर जा रहे थे। तो मैं भी जा रहा था उस पर, और पैसेंजर है ना, वो क्या किया ना, वो इमरजेंसी एग्जिट डोर को तोड़ के बाहर गया वो। तो मैं भी उसके बाद बाहर गया था। उसके पहले क्या हुआ ना, पूरा ब्लैक स्मोक आया था, तो सफोकेशन हुआ था पूरा। तो उसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं दिखा था। तो जल्दी पैनिक सिचुएशन। करनूल में पेश आए इस हादसे पर वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने गहरे रंजोगम का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे में हलाक होने वाले अफराद के ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए हर मुतासरा ख़ानदान को 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया और ज़ख्मियों के लिए 50,000 रुपये की फौरी इमदाद का ऐलान किया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने महलूकीन के वरसा को 5 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। इसी तर्ज पर वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने भी महलूकीन के वरसा को 5 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है, और दोनों हुकूमतों ने इस हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है। इस दौरान तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने करनूल बस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए पसमंदगान से इजहार ताज़ियत किया। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के हुकाम इस हादसे को लेकर राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह के हादसे ना हों, इस सिलसिले में भी तीनों रियासतों के हुकाम ने राब्ता किया है। उन्होंने कहा कि बसों की रफ्तार की हद पर भी सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। पूनम प्रभाकर का कहना था कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी वाक़ये पर नज़र रखे हुए हैं और उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि बचाव और राहत कारी के कामों के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के हुकाम के साथ राब्ते में रहें। కర్నూలులో జరిగినటువంటి బస్ సంఘటన దురదృష్టకర సంఘటన చాలా బాధ కలిగింది. ఉదయాన్నే మృతులందరికీ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం పక్షాన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ అంశం పట్ల వివరాలు తెలుసుకోవడం జరిగింది. అక్కడ తక్షణంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా సహాయక చర్యలు జరగాల్సి ఉంటే సంబంధిత రవాణా శాఖ అధికారులను కూడా ఆదేశించడం జరిగింది. తెలంగాణకు సంబంధించి అదేవిధంగా ఆంధ్ర రవాణా శాఖ మంత్రి గారితో, జిల్లా కలెక్టర్ గారితో, డిఐజీ గారితో టెలిఫోన్లో మాట్లాడి ఇన్సిడెంట్ యొక్క పూర్తి సమాచారాన్ని తీసుకున్నాం. ఇవి ఒక దురదృష్టకర సంఘటన. దీని పట్ల భవిష్యత్తులో, ఎందుకంటే హైదరాబాద్ వయా ఆంధ్ర, కర్ణాటక వయా ఆంధ్ర హైదరాబాద్కు రోజు వేల మంది ప్రయాణం చేసే ఈ యొక్క బస్సు వ్యవస్థలో అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవడానికి 3 మంత్రులము, 3 ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్
करनूल में हुए बस हादसे के बाद विमोरी कावेरी ट्रैवल्स की इस बस के बारे में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही बस है जो ट्रैफिक क़वानीन की बार बार खिलाफ वर्जी करती रही थी। 2024 जनवरी 27 से 2025 अक्टूबर 9 के दरमियान इस बस पर 16 मरतबा चालान आयद हुए, जिनकी कुल रकम 23,120 रुपये बनती है। ज़राए ने कहा कि बस कई बार ओवर स्पीडिंग और रोड क़वानीन की खिलाफ वर्जी में पकड़ी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि हादसे के वक्त ये बस बग़ैर दुरुस्त फिटनेस और इंश्योरेंस क्लियरेंस के चल रही थी। ताहम आंध्र प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वजाहत दी है कि बस की फ़िटनेस 31 मार्च 2027 तक दुरुस्त थी, जबकि इंश्योरेंस 20 अप्रैल 2026 तक मौजूद है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्रा के करनूल से कुछ फासले पर बस में आग लगने के वाक़े में हुई अमवात पर गहरे दुख का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया और ज़ख्मी मुसाफिरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बेंगलुरु से जो बस आ रही थी, एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें बस जल गई और उसमें कई 15-16 लोगों की मौत भी हुई। तो मैं बड़ी गमगीन बात है, तकलीफदेह बात है। मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से हम तमाम जो लोग का इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई, जख्मी हैं, उनके साथ हम दुआ करते हैं कि जो जख्मी हैं जल्द से जल्द वो सेहतयाब हों और अपने घर वापस जा सकें। तो प्राइवेट बस के ऊपर उसके चालान बहुत से तो बस के ऊपर और वो अभी सेफ्टी का उन देखा। करनूल बस हादसे के महलूकीन को खिराज पेश करने के लिए बीआरएस लीडर्स और बेरोजगार नौजवानों ने कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की। साबिक वजीर हरीश राव ने महलूकीन को खिराज पेश किया। బస్సు అగ్ని ప్రమాదానికి గురై 20 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయి మిగతా వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టి 2 నిమిషాలు మౌనం పాటించి వాళ్లకు నివాళులు అర్పిద్దాం। आंध्र प्रदेश के करनूल में पेश आए हौलनाक बस हादसा एक बाइक की वजह से पेश आया। बाइक सवार की शिनाख्त करनूल मंडल के प्रजानगर से ताल्लुक़ रखने वाले शिव शंकर के तौर पर की गई है। इतलात के मुताबिक शिव शंकर ग्रेनाइट और पेंटिंग के काम से वाबस्ता था। जुमे की अलग सुबह वो डोन से अपने घर वापस लौट रहा था कि ये अलमनाक वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक शिवशंकर की बाइक तेज़ गिरफ्तारी के सबब विमोरी कावेरी ट्रैवल्स की वॉल्वो बस से पीछे से जा टकराई। टक्कर के बाद बस बाइक को तकरीबन 300 मीटर तक घसीटती हुई आगे बढ़ गई, जिसके नतीजे में बस के अगले हिस्से में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी तेज़ से फैली कि मुसाफिरीन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। शिवशंकर की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां यशोदा और घरवाले करनूल सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे और ज़ारो ख़तार रोने लगे और ये मनाजिर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गए। आंध्र प्रदेश के ज़िले करनूल में पेश आए दिलखराश बस हादसे में 19 अफराद हलाक हो गए। रियासती वज़ीर दाखिला अनीता ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की। उन्होंने बताया कि हलाक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। वज़ीर के मुताबिक मरने वालों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 6 अफराद, उड़ीसा और बिहार से 1 शख्स, जबकि तमिलनाडु और कर्नाटक से 2 अफराद शामिल हैं। एक शख्स की नाश की अभी शिनाख्त बाकी है। उन्होंने कहा कि बस में 39 बालिग मुसाफिर और 4 बच्चे सवार थे। हादसे में ज़ख्मी 9 अफराद का इलाज जारी है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि वाक़े पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसकी इब्तिदाई मालूमात की बुनियाद पर हादसे की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। बेंगलुरु जा रही बस हादसे के दौरान 12 अफराद इमरजेंसी दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उन्हें करीबी करनूल के अस्पताल ले जाया गया। जख्मियों में सत्यनारायणा, श्री लक्ष्मी, नवीन कुमार, अखिल, प्रिका,
जशमिता, अकीरा, रमेश, जयसूर्या, सुब्रमण्यम, रामी रेड्डी और वेणुगोपाल रेड्डी शामिल हैं। जबकि आग लगने के वाक़े में जो 6 अफराद हलाक हो गए उनमें एक ही ख़ानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। नेल्लोर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले 35 साला रमेश, उनकी अहलिया 32 साला अन्विशा, बेटा 8 साला यशवंत और 6 साला बेटी मनोविता हादसे में जलकर हलाक हो गए। बेंगलुरु जा रही विमोरी कावेरी ट्रैवल बस में बेंगलुरु के रहायशी फेलमैन बेबी 64 साला और उनका बेटा किशोर कुमार 41 साला जलकर हलाक हो गए। ये दोनों दिवाली की मुनासिबत से संगारेड्डी ज़िले के पटनचेरू कृषि डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली बहन पदम प्रिया और भाई रामू के घर आए थे और जुमेरात की रात वापस रवाना हुए थे। पुलिस हकाम ने तस्दीक की है कि माँ और बेटे की मौत शदीद जलने के बायस हुई। आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले में पेश आए अलमनाक बस हादसे में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। हलाक होने वालों की शिनाख्त जी धात्री 27 साला मुतवत्तिन ज़िले बापटला आंध्र प्रदेश और अनुषा मुतवत्तिन ज़िले यादाद्री तेलंगाना के तौर पर की गई है। दोनों बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर मुलाजिमत कर रहे थे। धात्री हाल ही में हैदराबाद में अपने मामू के घर आई हुई थी। जुमेरात की रात वो विमोरी कावेरी ट्रैवल्स की बस से बेंगलुरु रवाना हुई थी, जबकि अनुषा रेड्डी दिवाली की तातीलात के बाद अपने गांव से बेंगलुरु वापस जा रही थी। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने जुबली हिल्स हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों में इंतखाबी मुहिम चलाई। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पोलिंग 11 नवंबर को होगी, तमाम उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव ने बोराबंडा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में रियासती वज़ीर सीताका के हमरा इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से अपील की कि कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। अलावाज़ी नवीन यादव ने यूसुफगुड़ा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में घर घर पहुँच कर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उनके हमरा रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने आवाम से अपील की कि नवीन यादव को रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए। అందరూ కూడా ఈ వేదిక ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం। అవి आइए कांप्लेट అమ్మ ఇక్కడ చూడు అన్న కొంచెం కాంప్లైంట్ అన్న ఓకే థ్యాంక్ యూ రైట్ కేసీఆర్ నీ బిడ్డని అడుగు మరి నువ్వు ఆడోళ్ళ గురించి అలా మాట్లాడుతున్నావు ఇవాళ నీ కుటుంబమే చెప్తుంది ఆడకూతురునైనా నన్నే ఓర్వలేకపోయారు మిమ్మల్ని ఎట్లా ఓర్స్తారని కాబట్టి ఇవాళ కేసీఆర్ అవసరం ఉంటే ఒక రకంగా అవసరం లేకుంటే ఎట్లా మాట్లాడతాడో మనకు అందరికీ తెలుసు ఈ రోజు అందరి కష్టాలు కన్నీళ్లు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి గల్లీ గడప ఇల్లు అన్ని తెలిసినటువంటి వ్యక్తి అన్న తమ్ముడు అంటే నేనున్నా అని వచ్చేటువంటి వ్యక్తి నవీన్ యాదవ్ అని మరి గెలిపేయడం మూలంగా ఈ యొక్క అభివృద్ధి జరుగుతుంది। పాల్గొన్నటువంటి కార్యకర్తలకు మహిళలకు యువకులకు అందరూ కూడా అందరికీ కూడా నమస్తే। 3 సార్లు ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అవకాశం కల్పించారు। ఎందుకు కల్పించారు? మన బస్సులు బాగుపడతాయని, మన పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది చెప్పి ఆనాడు టీఆర్ఎస్ ఉంటే 2 సార్లు 3 సార్లు అవకాశం కల్పించారు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి। కానీ అభివృద్ధి జరిగిందా? ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధి జరగలేదు। అభివృద్ధి దేవుడు కానీ
మన భాష కానీ మన कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की जानिब से भी जुबलीज हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नमाज जुमा शेखपेट डिवीज़न में वाक़ मस्जिद में अदा की, जबकि मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन और सरकर्दा मजलिसी कायदीन ने शेखपेट डिवीज़न और उसके अतराफ़ व अकनाफ में इंतखाबी मुहिम चलाई और कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव को कामयाब बनाने की आवाम से अपील भी की। आराम से देख के सुनिए। तो बेटी जुबलीहिल्स ज़िमनी इंतखाब में रिकॉर्ड 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। रिटर्निंग ऑफिसर साई राम ने बताया कि 211 नामजदगियां दाखिल हुई, जिनमें से 81 दुरुस्त करार पाईं और 23 उम्मीदवारों ने दस्तबरदारी इख्तियार की। ये जुबलीहिल्स की इंतखाबी तारीख में पहली मरतबा है कि इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार मुकाबले में हैं। BRS, कांग्रेस और BJP के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार, तलबा तंजीमों, किसानों और सीनियर शहरियों ने भी हिस्सा लिया है। आज़ाद उम्मीदवारों में रीजनल रिंग रोड और फार्मासिटी के मुतासरीन, बेरोज़गार JSC के अरकान और SC दर्जाबंदी के मुखालिफिन शामिल हैं। वाज़ेह है कि BRS के रुकन असम्बली मागंटी गोपीनाथ के इंतकाल के बाद ये ज़िमनी इंतखाब नागुज़ीर हुआ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़ है। इसके अलावा मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और दीगर कामों के लिए भी मजलिसी अरकान असम्बली सरगर्म है।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मिराज ने मजलिसी क़ायदीन और कारकुनों के हमरा बाद नमाज जुमा दबीलपुरा डिवीजन्स के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की आवाम से मुलाक़ात की और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर दबीलपुरा अलमदार वाला जाही के अलावा इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगरम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। पंजाब के वज़रा संजीव अरोड़ा गुरमीत सिंह ने जुमे को तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। पंजाब के वज़रा ने पंजाब हुकूमत की तरफ से मनाए जाने वाले 350वें गुरु पर्व में शिरकत की वज़ीर आला को दावत दी है। इस मौके पर रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर हरीश राव ने बेरोजगार नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा कि जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की आंखें खोलने का बेहतरीन मौका है। अपने खिताब में हरीश राव ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी रियासत के बेरोजगारों से वादे किए थे, लेकिन इन वादों को फरामोश कर दिया गया और दोनों लीडर्स को जुबली हिल्स की शिकस्त पर इसका ज़रूर एहसास होगा कि बेरोजगारों के साथ धोखा कांग्रेस को महंगा पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि जुबली हिल्स में पुलिस के हिसार में बैठकर रेवंत रेड्डी खुद को अजीम समझते हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो अशोकनगर और दिलसुख नगर जाकर बेरोजगारों का सामना करें। తమ్ముళ్ళని కోరేది ఒక్కటే, ఇవాళ మీ చేతిలో ఒక అవకాశం ఉంది. రేవంత్ రెడ్డి కళ్ళు తెరిపించడానికి మీ చేతిలో ఒక అవకాశం ఉంది. ఈ జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నిక కొంతమంది చెల్లెళ్ళు ఏది ఎలక్షన్లో నామినేషన్ వేసినట్టు కూడా నేను పేపర్లో చదివాను. నేను మీతో కోరేది ఒక్కటే, జూబ్లీ హిల్స్ ఓడిపోతే రేవంత్ రెడ్డి ఏం గద్దె దిగాడు కదా, ఆయన ముఖ్యమంత్రి పదవి ఏం పోదు కదా, ఇంకా 3 ఏళ్ళు పక్కా ఉంటాడు ఆయన్నే రేవంత్ రెడ్డి ఉండాలని కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం. ఇక మళ్ళా కాంగ్రెస్ 20 ఏళ్ళ దాకా మొలవదిగా. అయితే నేను మీతో కోరేది ఒక్కటే, దయచేసి మీరు కాంగ్రెస్ను జూబ్లీ హిల్స్లో ఓడించాలని, ఆనాడు కాంగ్రెస్ను గెలిపించాలని బస్సు యాత్ర చేసింది. ఆనాడు కాంగ్రెస్ మిమ్మల్ని వేడుకున్నది, వాడుకున్నది. ఇవాళ గెలిచి గద్దెనెక్కి మీకు దగా చేసింది కాంగ్రెస్. ఆ కాంగ్రెస్ కళ్ళు తెరిపించాలంటే, ఆ కాంగ్రెస్ కు సురుకు బుట్టాలంటే జూబ్లీ హిల్స్ లో కాంగ్రెస్ ను ఓడించడానికి మా నిరుద్యోగ యువతి యువకులందరూ దండుగట్టి బయలుదేరండి. तेलंगाना के वज़ीर जुपली कृष्णा राव ने आईएएस ओहदेदार मुर्तज़ा रज़वी के रज़ाकाराना रिटायरमेंट को लेकर कहा कि रज़वी को एआईजी हॉस्पिटल में माहाना 10 लाख रुपए की नौकरी की पेशकश की गई थी और इसलिए उन्होंने रज़ाकाराना रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब शराब के मामले को लेकर टेंडर्स ही तलब नहीं किए गए तो वज़ीर आला के दामाद और उनके बेटे को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। उन्होंने केटीआर के खिलाफ हतक इज्जत का केस भी दर्ज करने का इंतबाह दिया। అతనికి ఏజీ హాస్పిటల్లో నెలకు 10 లక్షల రూపాయలు జీతం ఆఫర్ వచ్చింది. అంటే ఢిల్లీలో కొన్ని కంపెనీలు అది ప్రైవేట్గా ఎక్కువ శాలరీ వస్తాను కింద దానికోసమే వాలంటీర్ పెట్టుకున్నాను. ఆ విషయం నాకు తెలియదు. రెండవది ఇది వాస్తవం. మరి ఇది వాస్తవం ఇటువంటి చాలా ఉన్నాయి, ఒకటి కాదు 10-20 ఉన్నాయి అన్నప్పుడు ప్రభుత్వ పరంగా చట్టపరంగా ప్రభుత్వం ఆర్డర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వానికి మేలు జరిగేది, ఉద్యోగాలు వచ్చేది, ఆదాయం వచ్చేది చేయనప్పుడు हैदराबाद के नवाही इलाके उपल में खातून की 4 तोले तलाई चेन छीन कर फरार होने वाले सारिक को मुकामी अवाम ने पकड़ लिया।
तफसीलात के मुताबिक 7 हिल्स कॉलोनी में ज़ईफ़ खातून चहलकदमी कर रही थी। सारिक ने पीछे से आकर उनके गले से तलाई चेन छीन ली। खातून की चीखो पुकार पर मुकामी लोग जमा हो गए और ताक़ुब के बाद सारिक को पकड़ लिया गया। सारिक की पिटाई भी की गई। बाद में उसे पुलिस के हवाले किया गया। నోట్లో ఎడబడ్డాయి మరి బండి గుంజుతాడు కదా గుంజినప్పుడు తనకుందే బండి లేకుండా जुर्म की नीयत से मुश्तबा नक़्ल हरकत के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए शख्स को शहर की अदालत ने 15 दिन कैद की सज़ा सुनाई है। पेशे से मजदूर आकाश चौधरी को चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया था। नवे स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आकाश चौधरी को 15 दिन की सज़ा सुनाई। लंगरौज पुलिस ने धोखाधड़ी में मुलविस एक टोली का पर्दाफाश किया और 2 करोड़ 73 लाख रुपए मालियती 4 व्हीलर बरामद की। पुलिस के मुताबिक 4 मुलजिमीन को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, जो व्हीकल ओनर्स और छोटे ट्रैवल एजेंट्स को रकम की लालच देकर उनकी गाड़ियां हासिल करते थे। बादशाह इन गाड़ियों को फरोख्त भी कर दिया जाता था। एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की। लंगरौज पुलिस ने एक अच्छा रिकवरी किया है। एसीपी टोली चौकी सैयद फैज़ का सुपरविज़न में SHO लंगरौज एंड DI लंगरौज एंड क्राइम टीम करीब 23 4 व्हीलर्स को रिकवर किया है। ये 4 व्हीलर्स का वर्थ ₹2 करोड़ 73 लाख है। ये एक बड़ा MO ऑफेंस है। इसमें क्या है, टोटल 4 ऑफेंडर्स इन्वॉल्व हुआ है। मेन अक्यूज्ड है बोल्लू अजय दीर, ये A1 है, और A2 हज़रत अली बादशाह एंड तोटा श्रीनिवास यादव। ये लोग अपना लोकल सालारजंग कॉलोनी का आबिद अली से करीब 1 ईयर से टच में रहते हैं। आबिद अली आके सालारजंग अपना लंगरौज पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देते हैं। ऐसा हमारे से कुछ गाड़ी लेके वो लोग नहीं दे रहे करके एक कंप्लेंट दिया है। अपना इंक्वायरी में क्या हुआ है, ये बोल्लू अजय दीर ये विजयवाड़ा नेटिव का है। इनका एक ट्रैवल एजेंसी 11 कार्स जैसा विजयवाड़ा में है करके अपना इंक्वायरी में पता चला है। ये क्या है ना, फर्स्ट ये विक्टिम से गाड़ी लेता है, लेके फर्स्ट 6 मंथ्स थोड़ा अच्छा सा रेंट दे देता है। फिर उसके बाद उनको थोड़ा ल्यूरिंग करके और उनका कुछ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट और उनका डॉक्यूमेंट्स लेके ये लोग विक्टिम्स को मतलब दूसरा कस्टमर्स को बेचता है। वो कस्टमर का बेचते समय भी एक गाड़ी को वेरी कम रेट में करीब 5 लाख 6 लाख 10 लाख में ये गाड़ी को आपस में बेचते हैं। सो ये पूरा रैकेट अपन को इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेशन में बस्ट हुआ है। इसमें 4 लोगों का इन्वॉल्व है। अपना क्राइम टीम ये मेन आंध्र प्रदेश में ऑपरेट हुआ है। गुंटूर, विजयवाड़ा, येलूरू एंड आनकापल्ली में हुआ है और उधर से भी रिकवरी करके इधर आया है। मेन अपना इनोसेंट, बहुत इनोसेंट रहता है। जो गाड़ी लेता है वो लोग भी उनको दे देता है क्योंकि रेंट अच्छा रेंट दे रहा है करके, और उनका डॉक्यूमेंट्स भी देता है कभी कभी। और जो खरीदता है ना वो लोग भी ये लोग अक्यूज्ड वाला क्या बोलता है, अपन को SC कॉरपोरेशन का सब्सिडी मिला है, हम थोड़ा कम में दे रहा है करके उन लोगों का भी कम में देता है। बीच में ये फर्स्ट जो विक्टिम्स है वो लोग सफ़र होता है, बाद में लास्ट विक्टिम्स क्योंकि उन लोगों से रिकवरी भी हुआ है वो दोनों सफ़र होता है। और ये A1 to A4 पूरा उसका प्रॉफिट वो लेता है। इसलिए ये चीटिंग है। करीब 2 करोड़ 73 लाख का चीटिंग है। इसमें और है ये 23 से नहीं है, और भी इन्वॉल्व है।
तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने हैदराबाद में तकरीबन 20 जिम्स पर धावा करते हुए इंजेक्शन्स और दीगर दवाओं की फ़रोख्त के सिलसिले में कार्रवाई की। ओहदेदारों ने जिम ओनर्स को इंतबाह दिया कि इस किस्म की दवाएं और इंजेक्शन्स फ़रोख्त करना ममनू है। కొద్దిగా ఎన్నుకుంటూ పడిపోగలరా పట్టుకోండి. पटंजरू पुलिस स्टेशन हुदूद की आउटर रिंग रोड मुतंगी के खारिजी रास्ते पर कार में आग लग गई। बताया जाता है कि कार में सवार अफराद ने जब धुआं निकलता देखा तो कार से नीचे उतर गए। इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से मुतासिर हुआ। हनमगुंडा जिले के भीमा देवरापल्ली मंडल की एक अकामती स्कूल में 10वीं जमात की तालिबा ने मुबैना तौर पर खुदकशी की है। साथ ही तालिबा ने बताया कि मुतवफ़ी दिवाली की तातीलात के लिए घर गई थी और वो जब वापस लौटी तो उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। अभी तक खुदकशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। हैदराबाद के जुबली हिल्स में रोड नंबर 45 पर वाक़े पब में आग लगने का वाक़या पेश आया। ताहम इस वाक़े में अभी तक किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता चंद महीनों से ये पब बंद था। मुतल्लिक़ा पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। जडचला के कांग्रेस रुकन असेंबली अनिरुद्ध रेड्डी के भाई दुष्यंत रेड्डी को 5 साल के लिए पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। बताया जाता है कि यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के दौरान दुष्यंत रेड्डी ने नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया था। इसी के तनाजुर में ये कार्रवाई की गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली बस करनूल में शोलापोश 20 अफराद जिंदा झुलस गए। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और तेलुगु रियासतों के वज़राए आला का इजहार ताज़ियत। मरकज़ और दोनों तेलुगु रियासतों की जानिब से एक्स ग्रेशिया का किया गया ऐलान। हादसे के मुकाम पर दिलखराश मनाजिर, बचने वाले मुसाफरीन के रोंगटे खड़े करने वाले तासुरात। मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का रद्द-ए-अमल। IAS ओहदेदार SM रज़वी ने AIG हॉस्पिटल में माहाना 10 लाख रुपये नौकरी के लिए रज़ाकाराना रिटायरमेंट का ऐलान किया था। रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव ने KTR के इक़दामात किए मुस्तरद। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी। मजाली से मुकामी के इंतखाबात में हिस्सा लेने 2 बच्चों की शर्त ख़त्म। अनकरीब ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। तेलंगाना काबीना इजलास में किए गए मुख्तलिफ फैसले। लंगर हाउस पुलिस ने धोखाधड़ी में मुलविस टोली का पर्दा किया फाश। 2 करोड़ 73 लाख रुपये मालियती 4 व्हीलर्स की गई बरामद।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।